हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। आज हम लोग कंप्यूटर से क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन है, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो आंसर होगा आपका सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है आपका, WWW का आविष्कारक कौन था। तो आपका आंसर होगा टर्म बर्नर ली। WWW के आविष्कारक थे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो भारत में जो विकसित हुआ था परम सुपर कंप्यूटर, उसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। तो सीडेक्स संस्था के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो किसी प्रोग्राम में जब कोई बग आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे एरर कहते हैं। उत्तर होगा एरर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईमेल का जन्मदाता कौन है। तो ईमेल जो हम लोग सेंड करते हैं उसका जन्मदाता तो कौन थे ईमेल के जन्मदाता। टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने के लिए भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उस फाइल को हम लोग अटैचमेंट कहते हैं, जो ईमेल प्राप्त करने के लिए भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो माइंड ऑफ कंप्यूटर। तो उत्तर है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है। तो जब हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं और उस पर जो पेज खुल के आता है वो मेन पेज होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर। क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो पहली कंप्यूटर जो लैंग्वेज थी वो आपकी थी फोल्टोन लैंग्वेज विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किससे होता है। तो आईसी चिपों का निर्माण होता है सेमीकंडक्टर से। किससे होता है, सेमीकंडक्टर से आईसी चिपों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकखाना कहाँ है। तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकखाना नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो TCS सबसे बड़ी कंपनी है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। तो CRC ने। अगला क्वेश्चन है आपका, संसार का पहला संगणक कौन है। तो जो संसार का पहला संगणक या उसे गणक बोलो, वो कौन सा था। तो वो था आपका अबेकस संसार का पहला संगणक या गणक था। तो जो भी क्वेश्चन है ना वो 1 लाइनर इसलिए है, आपका टाइम भी बचेगा और आपको जल्दी से लर्न भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार किस तरह मापा जाता है। तो किस तरह मापा जाता है इसका आकार, डायगोनल से कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले के आकार को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है। तो लिनक्स क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPRS का फुल फॉर्म क्या है। तो GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो संसार का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, लेडी अगस्टा को। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन वैली क्या है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार डगलस एंजलवर्थ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किससे मापा जाता है। तो कंप्यूटर में जो हम लोग शब्द लिखते हैं उसकी लंबाई को वाइट से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो जब हम लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उस टाइम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वर्क करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। तो जो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई थी वो सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो फोल्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के एग्जाम्पल हैं? उसे क्या कहते हैं? तो हाई लेवल। ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोल्टॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये भाषा जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है डीवीडी उदाहरण है। तो डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? तो ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। क्या? डीवीडी। डीवीडी पहले चलते थे, आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीप्रोग्रेसिस तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो टेलीप्रोसेसिस और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो ये थर्ड पीढ़ी यानी कि तृतीय पीढ़ी के जनरेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो पहले से कंप्यूटर स्टार्ट है और जब उसे हम लोग रीस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे बार में बूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में प्रयुक्त तो कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? जावा लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है क्रे क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, CRAY। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में अवरक्त विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यूपीएस जो होता है वो कंप्यूटर में अवरक्त विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप होता है। अगला क्वेश्चन है फाइल इंडेक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइल इंडेक्शन मतलब बाद में लिख देते हैं ना .xil इस टाइप के, तो फाइल टाइप्स को आइडेंटिफाइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो F1 से F12 जो होते हैं वो फंक्शन की होते हैं, इसलिए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कितनी प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो ये 4th यानी कि चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो अलग अलग टाइप्स की लंबाई चौड़ाई की लाइन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे बार कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेटर के सामान्य नाम हैं, तो इसे मॉडेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल वर्क बुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्क बुक किसका संग्रह है? वर्क शीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेकल है। तो ऑरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है पार्कल क्या है? तो पार्कल क्या होता है? कंप्यूटर की एक भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे टर्मिनल कहते हैं, जिससे कंप्यूटर में डाटा प्रवेश होता है और निकलता है। अगला क्वेश्चन है सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश डिवाइसों का उपयोग किया जाता है सेल फोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट हो गया, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है वो बाइट्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं का उपयोग करने के लिए अलग रखा जाता है, तो आंसर होगा रिजर्व्ड बाइट्स। रिजर्व्ड बाइट्स जो होते हैं इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अपनी स्वयं का उपयोग करने के लिए अलग रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह क्या कहलाता है? तो उसे डाटाबेस कहते हैं परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या प्रक्रिया है जिससे डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करते हैं? तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो ये है ARPANET। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है कि इसमें जो कनेक्शन होता है वो एक दूसरे के साथ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, तो ये वेब सर्वर्स में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो क्या है एक्सेल स्प्रेडशीट का, तो .xls। अगला क्वेश्चन है रोम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि, तो रोम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी क्यों है, क्या रीज़न है, तो डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से हैं, तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम, यानी कि यूजर नेम और डोमेन नाम। अगला क्वेश्चन है किस प्रिंटर द्वारा एक स्टैक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो किसके द्वारा केवल एक अक्षर ही प्रिंट होता है, तो वो होता है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है उसमें डॉट डॉट करके होता है, तो उसमें एक एक अक्षर प्रिंट होके निकलता है, तो उसे बोलेंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको कंप्यूटर खुद को रिबूट करना रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, क्या संभावना रहेगी कि इसमें वायरस है। अगला क्वेश्चन है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं, तो उसे कहते हैं मैश। मैश में वो जो होता है उसमें संभावित नेट में दो दिशीय कड़ियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो प्रोग्राम के लिए विकसित की गई थी वो कौन सी है, फॉल्टॉन। अगला क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल इंडेक्शन क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट फाइल इंडेक्शन क्या होता है, DOC। DOC जो होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल इंडेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो जो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था वो कौन सा था, तो वो था सी ब्रेन। अगला क्वेश्चन है वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे मदरबोर्ड कहते हैं जिसमें CPU और अन्य चिप भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी बता चुके हैं। जंक ईमेल को कहते हैं, तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कैड शब्द का संबंध है, तो कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है, तो इसका संबंध डिजाइन से होता है, किसमें, कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 73 है रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूछा जाता है फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो कि रोम का होता है, ये भी पूछा जाता है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गूगल क्या है, तो गूगल क्या है, गूगल पे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो ये एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम में के समझती है वो कहती है, तो उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, जो बिना ही चेंज किए कंप्यूटर सिंपल समझ लेता है, तो उसे मशीनरी भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, तो किस डिवाइस को कहते हैं, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो माउस को कहते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट वगैरह बनाना होता है तो माउस का ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिनक्स एक उदाहरण है, तो लिनक्स एक किसका एग्जाम्पल है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, क्या, लिनक्स। अगला क्वेश्चन है टैग बॉल किसका उदाहरण है, तो टैग बॉल किसका उदाहरण होता है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का होता है। पॉइंटिंग डिवाइस का ये होता कहाँ है, तो जो माउस होता है ना, माउस में जो बीच वाला कुछ गोल गोल होता है ना, लेफ्ट राइट 2 बटन होते हैं, और बीच में जो आपका वो बॉल सा रहता है उसी को ही बोलते हैं हम लोग टैग बॉल। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उस बोर्ड को, उसे कहते हैं सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक से अक्षर प्रिंट होता है, तो किस प्रिंटर द्वारा होता है, तो ये होता है डार्क मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में क्या यूज किया जाता था, तो उत्तर होगा वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सी है, तो फोर्टॉन, आंसर होगा फोर्टॉन भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो उत्तर होगा टेक्स्ट एडिटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर रख सकते हैं? तो पर्सनल फाइल और फोल्डर्स रख सकते हैं किसमें? तो माई डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो हेल्प मेन्यू आपका स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है पूरी स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? उत्तर होगा मैक्सिमाइज बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर यह आइकन दिखाता है? तो कहाँ दिखाता है? मेन्यू बार में। आंसर होगा मेन्यू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो जो हार्ड डिस्क होता है उससे डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? आंसर होगा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं? तो ये बटन कहाँ स्थित होते हैं? तो उत्तर होगा स्टैंडर्ड टूल बार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कौन सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CD-ROM का पूरा नाम क्या है? तो क्या होगा पूरा नाम? कम्पैक्ट डिस्क रिब्राइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज आपका किस प्रकार का स्टोरेज है? तो आंसर होगा प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं? तो कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? आंसर होगा हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान शब्द है जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे? आंसर होगा आपका पेरिफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है? तो क्या करता है टेस्ट? आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आंसर होगा हार्डवेयर। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं देख पा रहे हैं तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असेंबलर का कार्य है? तो असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है आपका आंसर होगा असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना यानी कि चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CAD का तात्पर्य है? तो CAD का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ATM का आविष्कारक का नाम क्या है? ATM का आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो क्या होगा ATM का फुल फॉर्म? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे आपको आविष्कारक का नाम बताना है, तो आंसर होगा जॉन सेफल्ड वार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? यानी कि आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं और उसमें आपका डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन लाइट जाते ही वो आपका सारा डाटा समाप्त हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, तो वो क्या होता है? आंसर होगा रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ALU परिचालन संपत्र करता है? तो ALU परिचालन क्या संपत्र करता है, क्या दिखाता है? तो अर्थमेटिक को। आंसर होगा अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है? तो कहाँ से आपको रिप्लेस ऑप्शन मिलता है? तो ये मिलता है आपको एडिट मेन्यू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर आप लैपटॉप ले लो, उसमें एक ब्लिंक करता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा वाइट। 8 बिटों की सीरीज को वाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रैक वॉल उदाहरण है? तो ट्रैक वॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? टेराबाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। तो मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का, यानी हम लोग जो कंप्यूटर पर वर्क करते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट उसे चेंज करके न्यूमेरिक कोड में चेंज कर दिया जाता है और वहाँ से कंप्यूटर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोसेसिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो किस प्रोसेसिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को, जो कि न्यूमेरिक लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर जो होता है वो आपका निम्न स्तरीय भाषा है। आंसर होगा निम्न स्तरीय। आपका कोबोल, जावा और ये सारी लैंग्वेज जो थी वो उच्च स्तरीय लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग की प्रक्रिया है। तो सेव जो हम लोग करते हैं वो प्रक्रिया क्या है? तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, यानी जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको कॉपी करके वहाँ पे सेव होना, यही सेविंग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट कलेक्शन है। तो वेबसाइट कलेक्शन क्या है? तो ये आंसर होगा वेब पेजेस का। वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो वेबसाइट कलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टास्क बार स्थित होता है। तो टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो ये स्क्रीन के बॉटम में स्थित होता है। बॉटम मतलब नीचे, जो हम लोग कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के नीचे देखेंगे, नीचे जो एक लाइन सी आती है ना, वहाँ से आपको टास्क बार मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं? CPU का। और CPU को ही हम लोग कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहते हैं, यानी कि जो माइंड होता है हम लोगों का ही माइंड है, वो हम लोगों की बॉडी को नियंत्रित करता है। वैसे ही कंप्यूटर को नियंत्रित कौन करता है? तो CPU नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने उन्हें वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो जो हम लोग इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाना और उसे वापस लाने का वर्क कौन करता है? तो आंसर होगा डाटाबेस। डाटाबेस ये कार्य करता है। आपके जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, अगर आप CCC का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन यूजफुल रहेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा द्विआधारी अंक पद्धति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्नेट क्या है? तो अर्नेट क्या है? आंसर होगा एक कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं ना, अंदर मतलब इन, तो क्या हो जाएगा? इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि चेंज करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? आंसर होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है वो हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा होता है उसे अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में कहाँ लाई जाती है? तो आंसर होगा वेब सर्वर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग वर्क होता है वो कहाँ होता है? तो CPU में। आंसर होगा CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होती है। तो जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, जैसे कि ओपन के लिए Ctrl+ O करते हैं, फिर आपका पेस्ट के लिए Ctrl+V करते हैं, तो इसी तरीके से न्यू मतलब नई मतलब न्यू, तो न्यू से आपका N होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो IBM का पूर्ण रूप बताना है तो क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। I मतलब इंटरनेशनल, B मतलब बिजनेस और M मतलब मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक उपर्युक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो सर्वाधिक उपर्युक्त डॉक्यूमेंटेशन आपका कहाँ संभव है? तो आपका आंसर होगा कोबोल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी भाषा की सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा होती है। तो कौन सी भाषा होती है? आंसर होगा दोस्तों कोबोल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग बेसिक भाषा का यूज कहाँ करते हैं? तो सरल भाषा को सिखाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो 1964 में बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा दोस्तों जॉन जी कैमी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आंसर होगा व्यवसाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो के बीच में बंद किया जा सकता है। तो स्लाइड शो के बीच में बंद किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? आपने कंप्यूटर में देखा होगा एक बटन आता है आपका ESC करके, तो उस बटन के द्वारा बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाउंड व्लॉग्स बॉक्स को खोला जा सकता है तो किस शॉर्टकट वर्ड के द्वारा खोला जा सकता है? तो आपका आंसर होगा Ctrl+T के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सी भाषा का विकास किया गया। तो सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों डेनिस रिची के द्वारा। डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आंसर होगा दोस्तों सी लैंग्वेज आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नोबॉल के आविष्कारक हैं। तो स्नोबॉल के आविष्कारक कौन है? आंसर होगा ग्रेश बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है। तो किस में लिखा जाता है? पास्कल में। आंसर होगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आंसर होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न स्तरीय भाषा है। तो निम्न स्तरीय भाषा क्या है आपका? तो आंसर होगा दोस्तों असेंबली भाषा, मशीनरी भाषा, ये आपकी निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सी भाषा का विकास हुआ था। तो वो सन बताना है जिस सन में सी भाषा का विकास हुआ था। आंसर होगा दोस्तों 1972 ईस्वी में सी भाषा का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोबोल है। तो कोबोल क्या है? तो आंसर होगा कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? आंसर होगा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 बिलियन वाइट्स होते हैं। तो 1 बिलियन वाइट्स होते हैं किसके बराबर होते हैं? तो आंसर होगा दोस्तों गीगाबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं? आंसर होगा दोस्तों वाइट को 8 डिजिट के बाइनरी नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए उपयोग करते हैं। तो MS वर्ड में जब स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो जाती है, हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो सही करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो उत्तर होगा स्पेलिंग चेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट लगभग सामान होता है। तो 1 मेगाबाइट लगभग किसके सामान होता है? तो आंसर होगा दोस्तों 1 बिलियन बाइट के। तो 1 बिलियन बाइट के आपका 1 मेगाबाइट बराबर होता है। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद ज़रूर आए होंगे, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपके ये क्वेश्चन यूजफुल रहेंगे। और आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर इसीलिए लिए आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।